ओके सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आज अपन ये देखेंगे कि है ना, जब आपके पास में ग्रुप ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे सिस्टम की जो नेट आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही बेसिक सा कन्फ्यूजन आपको इसके अंदर स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लेके आते हो। आपको क्या उसके अंदर बेटा वर्क डन करना होता है, किस किस तरह के आपके पास में यहाँ पे वैल्यूज आती हैं। नेगेटिव पॉजिटिव का इफेक्ट रहता है, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तब क्या इफेक्ट होगा, चार्ज पॉजिटिव है तब क्या इफेक्ट होगा, या फिर दोनों ही आपके चार्जेस अलग अलग टाइप के हैं, या फिर चार्जेस सभी अलग अलग टाइप के, मतलब है ना ऐसा कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है कि है ना दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, रैंडम आपके पास में चार्जेस हो सकते हैं। तो अपन यहाँ पे चेक करते हैं कि किस तरीके से आप है ना बेटा एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या कर रखा है, हमने बेटा यहाँ पे एक 3D सिस्टम बना रखा है और इन्फिनिटी पे आपके पास में कोई सी भी मैंने यहाँ पे दो चार्जेस लिए हैं, इनके मैग्नीट्यूड से अपन को भी मतलब नहीं है, लेट दिस बी Q1 एंड Q2। और बेटा दोनों ही अपन ने यहाँ पे जो चार्जेस ले रखे हैं वो ग्रेटर देन जीरो ले रखे हैं। मींस यहाँ पे अपन ने अपनी कंसिडरेशन के लिए स्टार्टिंग में दोनों चार्जेस को पॉजिटिव माना है। हमको ये देखना है कि जब आपके दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते हैं तो किस तरह की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डेवलप होने वाली है। अब चेक करना बेटा इसको ध्यान से बेटा, जब आपके पास में दोनों चार्जेस इंफिनिटी पे हैं और आप इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक चार्ज को लेके आना चाहते हो, तो अभी यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इन दिस रीजन, एंड इफ यू विश टू ब्रिंग दिस Q1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ए, अगर आप बेटा इस Q1 चार्ज को इस ए पॉइंट पे लेके आना चाहोगे, यहां से उठा के आप इसको यहाँ पे लिया है, तो आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक एक्सटर्नल चार्ज तो प्रेजेंट था नहीं, तो यहाँ पे कोई भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट नहीं थी। तो जब यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, तो आपको ज्यादा वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा, आपको वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा बेसिकली। सो जब आप Q1 को बेटा इंफिनिटी से इस ए पॉइंट पे लेके आओगे, देन द वर्क डन विल बी जीरो, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो इधर अपन इसको नोट कर लेते हैं, दैट वर्क डन in bringing Q1 from infinity to point A is zero, because there is no other charge प्रेजेंट, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपके पास में कोई भी दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को साथ साथ नोट करते जाना, क्योंकि मैं इनको बाद में यहाँ पे रब करूंगा। अब बेटा जब आप है ना यहाँ से जब आप इस Q1 को इन्फिनिटी से इधर लेके आ गए ए पॉइंट के ऊपर, तो अब इस रीजन के अंदर आपके पास में एक चार्ज है जो कि Q1 है, और जैसे आप इस रीजन के अंदर एक चार्ज को लेके आए हो तो इस चार्ज का खुद का कुछ पोटेंशियल होगा जो यहाँ आसपास हर जगह अप्लाई करेगा। सो द पोटेंशियल ड्यू टू दिस Q1, नाउ द पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इज, तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है क्या होता है, दैट इज के क्यू अपॉन आर। सो द पोटेंशियल ड्यू टू Q1, अपन इसको इधर V1 नाम देते हैं, विल बी इक्वल टू के Q1 अपॉन आर, वेयर आर कैन बी द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट अराउंड Q1। जैसे अब मान लो कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट मैंने मार्क कर दिया P, तो इस Q1 से P तक का डिस्टेंस अपन ने अगर R माना, तो ये R आपका वही डिस्टेंस है। जरूरी नहीं है कि पॉइंट आपका P यहीं पर ही हो सकता है, पॉइंट आपका कहीं पे भी हो सकता है। मैंने जब पर्टिकुलर को नाम नहीं दिया, पॉइंट का अजम्पशन कुछ भी ले सकते हो, P Q R S, जो भी आपको वेरिएबल सही लगता है, उससे फर्क नहीं पड़ता आंसर का। ठीक है, अब जब बेटा इस पर्टिकुलर Q1 का पोटेंशियल के Q1 अपॉन R है, अब अपन क्या करेंगे ना, अब अपन चाहते हैं कि ना इस Q2 को इंफिनिटी से इसके रीजन में लेके आने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप है ना Q1 को लेके आए थे तो आपका वर्क डन जीरो था, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो थी नेचुरली, बिकॉज देयर वाज नो अदर चार्ज प्रेजेंट इन द रीजन, बट नाउ यू विश टू ब्रिंग दिस चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू द रीजन अराउंड दिस Q1। ओके, सो अब अपन बेटा इस Q2 को इंफिनिटी से इसके पास के किसी भी रीजन में लेके आते हैं B पॉइंट पे, है ना। यहाँ पे आपके पास में आप Q2 को लेके आए हो, पर ध्यान रखना Q1 यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट था, मतलब अगर Q1 यहाँ पे प्रेजेंट था तो Q1 का जो पोटेंशियल था वो भी हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो Q1 के पोटेंशियल की प्रेजेंस में आपने क्या करा है, आप Q2 चार्ज को इंफिनिटी से इस B पॉइंट पे लेके आए। सो आपको अच्छे से पता है बेटा कि अब क्योंकि यहाँ पे Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट था जो ग्रेटर देन जीरो है, Q2 को आप लेके आए हो जो ऑल्सो जो भी ग्रेटर देन जीरो है,
तो एक पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस में आप एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लेके आए हो तो आपको वर्क डन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, रिपल्सिव नेचर का आएगा। क्योंकि Q1 जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिबिट करेगा वो बेटा क्या होगी, अभी फ्रॉम द चार्ज आएगी और वो वैसे भी एक पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो रिपल्शन के अगेंस्ट में आप इस चार्ज को इंफिनिटी से क्या लेके आए हो, इस रीजन में लेके आए हो। Then you have to do certain amount of work in bringing the charge Q2 from infinity to B. Now what will be the value of this work done? Okay, अब इसकी जो वैल्यू है ना बेटा, ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है। अब आपने वैल्यू किस फॉर्म में पढ़ रखी है मैं को वो बताता हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से पता होना चाहिए that the work done in bringing a charge from infinity to a particular point is defined by the potential, and here the potential is governed by the charge Q1. Now to bring the charge Q2 from infinity to B, certain amount of work has to be done. तो बेटा है ना, इंफिनिटी से इस चार्ज को लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क डन तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अब वो जो आपको वर्क डन यहाँ पे करना पड़ेगा ना, उसकी वैल्यू देखना क्या आने वाली है यहाँ पे, उसके लिए बेटा आपके पास में आएगी, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कौन सा वाला, दैट द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज गिवन बाय द पोटेंशियल। सो द पोटेंशियल हियर ड्यू टू द चार्ज Q1 is KQ1 upon R. Therefore you can say that the work done in bringing this Q2 will be equal to the potential due to Q1, that is KQ1 upon R will be equal to KQ1 upon R. So now we can cross multiply this Q2 to this KQ1, and what you will get, and you will get that this W will be equal to K Q1 Q2 upon R. Now this work done will be saved in terms of the electrostatic potential energy. This work done is saved in terms of electrostatic potential energy. And from here onwards, you can easily find the electrostatic potential energy when there are two charges present in a particular region.